Hello my dear students, my name is Amit Sharma. In today's video, I am going to discuss with you one short revision of chapter integration. आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे with a positive thought that success is 10% inspiration and 90% perspiration. अगर आपको लाइफ में कहीं पे भी सक्सीड होना है तो आपको 10% कहीं से इंस्पिरेशन मिल सकती है, बट 90% आपको हार्डवर्क ही करना पड़ेगा, 90% आपको पसीना ही बहाना पड़ेगा. तो विद दिस पॉजिटिव थॉट वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की थ्योरी प्लस PYQ, सारी टाइप्स मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा वन बाय वन करके, और सारे बेसिक फॉर्मूले. तो जल्दी से आप पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए. तो फॉर्मूले सबसे पहले इंटीग्रेशन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि फॉर्मूले अगर हमें याद नहीं है तो हम कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्रैक नहीं कर पाते. जहां पे फ्रैक्शंस आने शुरू हो जाते हैं वहां पे बच्चों को जनरली करके दिक्कत रहती है. बट मुझे नहीं लगता कि ये वन शॉट देखने के बाद आपको इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी. तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे. इंटीग्रेशन का सबसे पहले जो दूसरा नाम है दैट इज एंटी डेरिवेटिव. ये आपने याद रखना है. कई बार वो इंटीग्रेशन ना लिख के आपसे पूछ लेता है फाइंड एंटी डेरिवेटिव. और एक और सिनोनिमस है इसका दैट इज प्रिमिटिव. तो ये तीनों आपने याद रखने हैं. प्रिमिटिव, क्योंकि ये वन शॉट है इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. यहां पे हमारा मेन टारगेट रहेगा फॉर्मूले सारे याद करने हैं, उनके ट्रिक्स मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं. फॉर्मूले लर्न करने के ट्रिक्स क्या होंगे, टाइप्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे. भाई ऐसा इंटीग्रल है तो उसको किस तरह से हम सोल्व करने वाले हैं, ऐसा इंटीग्रेशन है तो किस तरह से सोल्व करने वाले हैं. टाइप्स के अंदर हम यहां पे डील करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में जनरली बच्चों को यही प्रॉब्लम रहती है. जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में भी देखता हूं कि बच्चे क्या करते हैं कि उनको टाइप्स पता नहीं चलती कि सर हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नया मेथड लग रहा है. वो इसलिए उनको दिक्कत आती है क्योंकि वो टाइप से सीखते नहीं है, वो सीधा क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं. अगर आप भी यही गलती करोगे तो आपसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा नहीं. तो हम क्या करेंगे, टाइप्स में डील करेंगे. वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल हम पहले प्रैक्टिस करेंगे और फिर सारे PYQ यहां पे डिस्कस करने वाले हैं. तो इंटीग्रेशन मींस एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ अ फंक्शन. अगर मैं बोलता हूं कोई फंक्शन fx प्लस c है, अगर कोई फंक्शन fx प्लस c है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है कैपिटल fx, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है कैपिटल fx, c का डेरिवेटिव 0 होता है, fx का डेरिवेटिव हो गया fx, देन वी कैन से इंटीग्रेशन ऑफ fx विल बी विद रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि इसके अंदर x है तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, that will be fx plus c. So integration is the reverse process of derivative, and ये जो c है इसकी वजह से हम इसको indefinite integration बोलते हैं. c is arbitrary constant here. c को हम क्या बोलते हैं बेटा? arbitrary constant. अब सबसे पहले तो बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, सर c की वैल्यू तो बदलती रहती है, किसी क्वेश्चन में 2 आ रही है, किसी क्वेश्चन में 3 आ रही है. सो देन हाउ वी कैन से दैट इट इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ये वर्ड आप पहचान कर लो सबसे पहले. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है जो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में लाया करता है. कांस्टेंट ऐसा वैल्यू होता है जो एक बार फिक्स कर दिया, जैसे c का वैल्यू 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा. वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक टाइम पे आप जो भी अलॉट करोगे वही रहेगा. अगर आपने c का वैल्यू 2 बोला तो 2 रहेगा, 3 बोला तो 3 रहेगा. लेकिन वेरिएबल ऐसा होता है जैसे x की वैल्यू एक ही क्वेश्चन में 2 भी आ जाती है, 3 भी आ जाती है, 4 भी आ जाती है. तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज लाइज बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल. तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ c. और ये c लगाना आप भूलना मत, और अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे को करेक्ट ना करके आप खुद लगा लेना, ठीक है? तो c ऐसे है, अगर किसी फंक्शन fx प्लस c का डेरिवेटिव कैपिटल fx है, ये डेरिवेटिव है इधर से इधर तक, दिस इज डेरिवेटिव, तो यहां पे बनेगा इंटीग्रेशन. अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद है तो हम उससे रिलेट करते हुए इसको चलेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक फॉर्मूले, और उनके ट्रिक्स भी देखेंगे कि साथ साथ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ये फॉर्मूले मैंने लिख लिए ताकि वीडियो की लेंथ छोटी बने. तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ fx हमने लिखा कैपिटल fx, तो कैपिटल fx का इंटीग्रेशन fx प्लस c हो जाएगा. ये चीज मैं आपको बता चुका हूं. नंबर 2 बेसिक फॉर्मूला, x टू द पावर n, पावर में 1 ऐड कर देना है, सेम पावर नीचे लिखनी है, और फिर से मैं कह रहा हूं c लगाना मत भूलना. x टू द पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला. वेरिएबल की पावर में चाहे 1/3 हो,
चाहे 1/2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे -2 हो, चाहे सॉरी नेगेटिव पावर नहीं आएगी यहां पे नेगेटिव पावर नहीं आएगी, यहां पे पावर्स रहेंगी सिर्फ पॉजिटिव, यहां पे पावर्स रहेंगी सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। जीरो भी आ सकते हैं पावर में तो वो 1 बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 का अगर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन विल बी x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला sin x का इंटीग्रेशन, बेसिक फॉर्मूला माइनस कोस x प्लस c। लेकिन आप एक चीज यहां पे ध्यान रखना बेटा, अगर साइन के एंगल में कुछ है और वो लीनियर फंक्शन है, मान लो जैसे 2x आ गया तो ये माइनस कोस 2x बाय में 2 आ जाएगा, जैसे डेरिवेटिव में इनटू में 2 होता था, इंटीग्रेशन में डिवाइड में 2 जाएगा, है ना। अगर मान लो मैंने लिखा यहां पे, लेट अस सपोज मैं यहां पे लिखता हूं इंटीग्रेशन, मान लो मैंने करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3, साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी माइनस कोस 2x प्लस 3 बाय में 2। ये जो लीनियर टर्म है इसका कोएफिशिएंट हमेशा नीचे जाएगा, क्यों जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के अंदर। कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है, उल्टा प्रोसेस चल रहा है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन ये हमने अगली स्लाइड के लिए रखा है, ये 3 फॉर्मूले मैं अभी आपको नहीं बता रहा, अगली स्लाइड में हम इन पे बात करेंगे। इनके लॉग की फॉर्म में इंटीग्रेशन बनते हैं, यहां पे आ जाते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इज 10x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ क्योंकि 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x था इसलिए सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा 10x। कोसेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x प्लस सी। फॉर्मूले आपको एकदम से याद होने चाहिए, एक जगह सारे फॉर्मूले लिख लो आज पिन पेज पे। सेकंड x 10x का सेकंड x, क्योंकि सेकंड x का डेरिवेटिव सेकंड x 10x होता है। कोसेकेंड x का डेरिवेटिव था बेटा माइनस कोसेकेंड x कोट x, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड कोट x विल बी माइनस कोसेकेंड x 1/x का log x। ये जो log x है दिस इज ln x बेसिकली, बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है। मैं अगर पूछता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा तो दिस इज ln x। ln क्या होता है बेटा, ऐसा log जिसका बेस e होता है, दैट इज कॉल्ड ln x, वेयर e इज द नेपियर कांस्टेंट, वेयर e इज द नेपियर कांस्टेंट। तो ध्यान रखना 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, जिसका ln कौन सा लोगरिथम फंक्शन होता है, जिसका बेस e होता है। ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसका बेस e होता है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x अपॉन ln a, a टू द पावर x अपॉन ln a, और e टू द पावर x अपॉन ln e होता है, दैट इज 1 हो जाता है। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x रखेंगे तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। जैसे क्लास में एक टीचर ने बच्चे को बोला भाई तू चुप बैठ जा, नहीं तो तेरा 5 बार डेरिवेटिव करके 10 बार इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो बच्चा ऐसा था, कहता सर आप जो मर्जी कर लो, आई एम लाइक e की पावर x, मैं तो e की पावर x के जैसा हूं, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो चाहे डेरिवेटिव कर लो ये सेम रहता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर x के साथ x की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन होता है तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा नीचे जाता है, जैसे डेरिवेटिव में इनटू में आता था। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये 9 स्पेशल टाइप ऑफ लविंग इंटीग्रेशन हम इनको बोलते हैं, दीज आर लविंग इंटीग्रेशन। इनकी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा याद करने की, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ लविंग इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो 4 मार्कर क्वेश्चन होंगे वो एंड में जाके इन फॉर्मूलों पे आके रुक जाता है, ठीक है। इन फॉर्मूले से पहले मैं आपको सिंपल 2-3 फॉर्मूले और बता देता हूं। ये हमारा इंटीग्रेशन, नेक्स्ट देखते हैं, वापिस ही चलना पड़ेगा। चलो देखते हैं, dx बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज साइन इनवर्स x बाय ए। तो इस फॉर्मूले को हम याद कैसे रखेंगे, इस फॉर्मूले को हम याद कैसे रखेंगे ये देखते हैं। देखो आपको ये पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहां लिखता हूं, फॉर्मूले में आपको समझाने वाला हूं बेटा, समझ के अगर याद रखोगे, समझ के अगर याद करने की कोशिश करोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे, ठीक है। फॉर्मूलों की यही कहानी है, इंटीग्रेशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूले एंड टाइप्स। अगर आपको मेथड पता हो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता हो, टेक्निक्स आती हो, तो आप इंटीग्रेशन में कभी भी मार नहीं खाओगे, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा, ठीक है। तो बात करते हैं, आप जरा ये वाले फॉर्मूले देखना, फिर मैं इससे उसको रिलेट कर दूंगा, ठीक है। आपने पढ़ा था
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं इंटीग्रेशन बात करूं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, सो दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आप देखो, आपने साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो याद किया था ना बेटा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब वो जो लविंग इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको आप इससे रिलेट करके याद रखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहां पे 1 है तो x के नीचे क्या है 1 है, वहां पे a है तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को लर्न करोगे। जो पहला लविंग इंटीग्रेशन है दैट इज 1/√a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, साइन इनवर्स x बाय a। दूसरा फॉर्मूला हमने यहां पे पढ़ा था tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स वाला जो फॉर्मूला दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx, ये भी साथ में लिख लेना। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस सी, tan इनवर्स x प्लस सी। वहां पे एक फॉर्मूला है जो ये वाला है, देखो ध्यान से, ये रहा a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर dx अपॉन a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या बनेगा 1/a tan इनवर्स x बाई a। कैसे बना, यहां पे मैं लिखता हूं, ये वैसे तो वहां पे इसकी नंबरिंग, चलो मैं यहां सेकंड नंबर पे लिख देता हूं 1/a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर dx, सो दिस इज 1/a tan इनवर्स x बाई a। सबसे पहले तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को काम खत्म करो याद करके। अगर a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होगा तो 1/a tan इनवर्स x बाई a, अरे ये तो आपको लर्न है ना, ये तो आपको डेरिवेटिव से लर्न है, तो इन्हीं से मैं रिलेट करके आपको ये दोनों फॉर्मूले बता रहा हूं, तो कैसे याद नहीं होंगे, बिल्कुल याद होंगे। इसमें 1/a tan इनवर्स x बाई, अब हमें कंफ्यूजन क्या रहता है, हमारा कंफ्यूजन ये रहता है भाई 1/a एक में था लेकिन वो याद नहीं आता मौके पे किस में था। अब आप देखो tan में 1/a है और साइन में 1/a नहीं है, साइन का 1/a गायब है और tan में 1/a है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने और क्या पढ़ा था, पहले ये जो 6 फॉर्मूले हैं जो डेरिवेटिव से हमने लर्न करे थे वो हम देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx, सो दिस इज नथिंग बट कोस इनवर्स x प्लस सी, कोस इनवर्स x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ 4 हो गए 1/x√x स्क्वेयर माइनस 1, यहां पे मोड होता है dx। ये किसका डेरिवेटिव होता था बेटा, ये डेरिवेटिव होता था 1/x√x स्क्वेयर माइनस 1 सीकेंट इनवर्स x का, तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ जाएगा सीकेंट इनवर्स x प्लस सी। और एक और लास्ट 1/(1) मोड x√x स्क्वेयर माइनस 1 dx, दिस इज कोसिक इनवर्स x बाय कोसिक इनवर्स x प्लस सी। तो ये 6 फॉर्मूले जो पिछले पेज पे होने चाहिए थे वो मैंने यहां लिख दिए, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, और कौन सा रह गया, कोट वाला रह गया, हाँ कोट वाला रह गया, नंबर 6 कोट वाला, इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx दैट इज कोट इनवर्स x। तो साथ में बेटा आप ये 6 फॉर्मूले एकदम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इस स्लाइड पे आपको वो पिछले फॉर्मूले समझा दूं कैसे बने। तो मैंने उनमें से लविंग इंटीग्रेशन में से 2 फॉर्मूले आपको यहां पे बता दिए हैं कि कैसे बने। दीज आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ साइन इनवर्स x एंड tan इनवर्स x। 1/√a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर जब भी दिखे तो साइन इनवर्स x बाय a लिखना फटाफट से। यहां पे देख लेना कि a क्या दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, √3, √5, 7, 8, 9। x की फॉर्म में x की जगह पे x+3, x+7 इस तरह के फंक्शन हो सकते हैं। 1/a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर लिखेंगे, सो दिस इज 1/a tan इनवर्स x बाय a, ठीक है। 2 फॉर्मूले। आप देखते हैं आगे कौन सा फॉर्मूला है, dx अपॉन √a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स x बाय a प्लस c होता है। dx अपॉन √a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये तीनों वैसे एक कैटेगरी में आते हैं तीनों फॉर्मूले। dx अपॉन √a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर log x प्लस √a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ही बनेगा। ये देखो कितना आसान है, पहले आपने log लिखना है, उसके बाद x प्लस एज इट इज लिखना है जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो क्या मुश्किल है याद करना, पहले log लिखना है, मोड x प्लस एज इट इज, यही फंक्शन सेम, और माइनस करेंगे तो dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर करेंगे तो log x प्लस, यही सेम फंक्शन एज इट इज, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। और इसको याद रखने का तरीका, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को याद रखने का तरीका क्या है बेटा, साइन इनवर्स x बाय a, दिस इज साइन इनवर्स x बाय a। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया
dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x by a. नेक्स्ट फॉर्मूला इज dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसको मैं याद रखने का तरीका बताता हूं आपको. देखो इधर a स्क्वायर है, दिस इज a स्क्वायर. ध्यान से देखना लर्न कैसे रखेंगे इसको. ये a स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है. ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसको याद कर रखने का ट्रिक बता दो सर कोई. अब ध्यान से देखो आपको अभी याद हो जाएंगे. यहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है किसमें a प्लस एक्स लिखूं किसमें a माइनस एक्स. अच्छा इसके दो फैक्टर हैं. a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के दो फैक्टर है, दैट इज a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स. तो ऊपर जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स बना. इसका प्रूफ पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी. अब ये कैसे बना ध्यान से देखो. अब हम जो हैं जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं उस क्लास में हमने a प्लस ग्रेड लेके आना है. हम जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास में हमने a प्लस ग्रेड लेके आना है. तो a स्क्वायर पहले है तो a प्लस एक्स पहले आएगा, a माइनस एक्स नीचे आएगा. देखो ना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स आ गया. dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. जैसे ही x पहले आएगा तो x को तो हमने अपनी लाइफ से हटाना है, x को लाइफ में नहीं रखना. तो x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a. ठीक है, x को हटाना है तो x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस ग्रेड लेके आना है तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स. इस मेथड से आप इसको याद रख सकते हो. अब बात करते हैं ये वाले इंटीग्रेशन. ये जो बड़े बड़े खतरनाक से दिखने वाले इंटीग्रेशन हैं इनको याद करने का मेथड मैं आपको बता देता हूं. ठीक है, तो 6 लविंग इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, 3 और बचे. तो टोटल 9 फॉर्मूले होते हैं इस तरह के जो वेरियस क्वेश्चंस में, मतलब बड़े से बड़ा क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का हो चाहे सब्स्टिट्यूशन का हो आके इन पे अटक जाता है. अब जब यही फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आगे कैसे क्वेश्चन को करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है. अब इसमें देखो पहले ये वाला फॉर्मूला देखना, यहां पे 2 लिखे हुए हैं, एक और है इसका. इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब भी आता है, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब भी आता है तो याद करने का तरीका क्या है. x/2 रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. ये फॉर्मूले मैं आपको अलग से लिख के दिखाता हूं. अरे ऐसे मत हिल भाई. ये टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं उस तरफ लिख देता हूं फॉर्मूले. ठीक है, सीधा नहीं हो रहा तो छोड़ो इसको. फॉर्मूले हम यहां लिखेंगे, आपको याद करने का तरीका भी मैं बता देता हूं. मजाक मत उड़ाना भाई, सर से स्क्रीन सीधी नहीं हुई. कोई बात नहीं, फॉर्मूले तो मैं आपको समझा ही दूंगा, स्क्रीन चाहे टेढ़ी रहे. ठीक है, तो यहां पे मैं तीनों फॉर्मूले एक साथ लिखूंगा. आप ध्यान से समझना, याद रखने के मेथड ही इस क्लास की इंपॉर्टेंस है. सबसे पहला फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx. सो दैट इज, एक है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, एक है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. इन सबके इंटीग्रेशन हमने निकाल के बताने. चलिए देखते हैं क्या इनके इंटीग्रेशन बनेंगे और याद कैसे रखेंगे. यहां से शुरू हो जाओ. सबसे पहले लिखना है x/2. x/2 के बाद यही लिखना है सेम, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अच्छा इसमें क्या लिखें, सबसे पहले लिखना है x/2. x/2 के बाद लिखना है यही सेम एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ठीक है भाई, x/2. और इसमें क्या लिखें सर, सेम लिखो भाई, x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो आधा आधा फॉर्मूला तो बन गया. प्लस में, इसमें प्लस में आएगा. ठीक है, इसमें भी प्लस में आएगा. ये वाला जो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले में प्लस आएगा और इसमें आएगा माइनस. ये ध्यान रखना, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसके अंदर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर. सर कैसे याद रहेगा, आप देखो a स्क्वायर के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है बेटा,
ए स्क्वायर के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो इसमें माइनस आएगा। अगर ए स्क्वायर के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो इसके अंदर माइनस आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली। फिर से समझो, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस। इसके बाद यहां पे क्या आता है, ए स्क्वायर बाई टू ln एक्स प्लस, यही सेम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लो ये आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई टू ln मोड एक्स प्लस, यही सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इसके अंदर भी आ जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है दिस इज वेरी स्पेशल फॉर्मूला, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर भी भर भर के यूज होगा, भर भर के यूज होगा, भर भर के यूज होगा। याद रखना मेरी बात, वन शॉट में मैं आपको बता दूंगा, भर भर के यूज होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर भी। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू एज इट इज, और ये तो बच्चों को बहुत आसानी से याद हो जाता, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सर इन फॉर्मूलों के प्रूफ क्या है भाई, आप राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव जिस दिन कर दोगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करके देख लेना, वही प्रूफ है इसका। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे सामने क्या होगा कि क्वेश्चन आ जाएगा जिसके बीच में ये बार बार इस्तेमाल होंगे। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, एक्स बाई टू एज इट इज, एक्स बाई टू एज इट इज, एक्स बाई टू एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, प्लस वाले में प्लस ए स्क्वायर बाई टू ln मोड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बाई टू ln एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये साइन इनवर्स वाला तो वेरी 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 स्पेशल, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल, साइन इनवर्स वाला जो है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूले पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। इसका कोई बेसिक सा क्वेश्चन हम उठा भी सकते हैं, द वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसका मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमने डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह सब कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। अगर इस पे ये फॉर्मूला लगाना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो, वो तो एक ही बात है। तो यहां पे देखो इसका आंसर क्या होगा, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर इज, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये जो 4 लिखा हुआ है दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाई टू, तो ए का स्क्वायर तो 4 ही है, तो 4 बाई टू ln मोड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस, इस तरह से आंसर बन जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर जब यूज होगा तो मैं आपको तब सिखा दूंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर डिवाइड वाले फॉर्मूले में इस्तेमाल हम करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो 9 लविंग इंटीग्रेशन का विद ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया और याद रखने का तरीका भी बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 3 का हमने देख लिया था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस सी, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, और एक और हमने पढ़ा था दैट वाज tan x, नहीं tan x तो यहां पे लिखा हुआ है, कोसिकेंट x नहीं, 2 ही के पढ़े थे। तो ये बाकी 4 के फॉर्मूले log की फॉर्म में जाते हैं। तो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोट x, दैट इज log sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोट x क्या होता है बेटा, log sin x प्लस सी, याद रख लेना, क्योंकि इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे ना, देखो मैं बताता हूं, इसका प्रूफ देखना छोटा सा। डी बाई डी एक्स ऑफ, आपने क्या करना है, आपने डी बाई डी एक्स ऑफ log साइन एक्स करना है। चलिए बेटा, log साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर करेंगे तो log डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर आपके सामने लिखा हुआ है log डब्बा और इसका डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स करना है log डब्बे का, तो 1 बाई डब्बा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डब्बा होगा। ठीक है, ऐसे करते थे डेरिवेटिव। अब log के साथ डब्बे की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स, और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, तो कोस एक्स बाई साइन एक्स इज कोट एक्स।
तो ये इसका प्रूफ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इज log sin x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो माइनस log cos x, या तो फॉर्मूला होता है माइनस log cos x, या फिर log secant x। आप लिख लो, मैं यहां साफ लिख देता हूं, माइनस log cos x ये लगा सकते हो या फिर log secant x भी लगा सकते हो आप। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x। secant x का इंटीग्रेशन log secant x प्लस tan x, एक ये होता है, प्लस log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये आपने शायद अब से पहले ना देखा हो फॉर्मूला, दो होते हैं। इनफैक्ट secant x के इंटीग्रेशन टोटल 3 होते हैं, एक तो log secant x प्लस tan x। हालांकि सीबीएसई लेवल पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, log secant x प्लस tan x। उसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला है प्लस log tan पाई बाय 4 प्लस x बाई 2, या माइनस log tan पाई बाय 4 माइनस x बाई 2 भी इसी का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x, दैट इज log कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस c, और एक ये होता है माइनस log tan x बाई 2 या फिर प्लस log tan x बाई 2 प्लस c, ये भी हम लिख सकते हैं। दिस इज इवेल्युएशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ये जो लीनियर फंक्शन है x का जो कोएफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में जाएगा ही जाएगा। यहां पे देखो x का फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आ गया पार्शियल फ्रैक्शन से पहले वी विल डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस पेज पे मैं बात करने वाला हूं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन वी विल डिस्कस अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेटा बेसिकली होता क्या है, आपको इंटीग्रेशन के अंदर एक फंक्शन दिया होता है और साथ में कहीं ना कहीं उसका डेरिवेटिव लिखा होता है। एक फंक्शन दिया होता है, अभी हम पहले सारी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं इसकी, आपको एक फंक्शन दिया होता है और साथ में कहीं ना कहीं उसका डेरिवेटिव लिखा होता है। इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू, पहले पहचान कर लो, fx आपको लिखा मिलेगा और कहीं ना कहीं आसपास उसका डेरिवेटिव। देखो इसके लिए डेरिवेटिव आना चाहिए, तो हम इस फंक्शन को fx को हम t पुट कर देते हैं। मेथड क्या है, इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। मेथड इज पुट fx इज इक्वल टू t। मेथड क्या है, पुट fx इज इक्वल टू t। साथ साथ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इसका। फॉर एग्जांपल i इज इक्वल टू, हमने फाइंड करके दिखाना है इंटीग्रेशन ऑफ, एक बेसिक सा एग्जांपल पहले मैं इसका कंसीडर कर लेता हूं, आप ध्यान से समझना। tan क्यूब 2x secant 2x, इसको अगर हमने सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिक्कत है, इसी लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी बताने वाला हूं, 11th वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो fx इंटू एफ डैश एक्स, तो यहां पे तो हमें नजर नहीं आ रहा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, आप ध्यान से देखोगे तो नजर आएगा। आप secant 2x का डेरिवेटिव आप मुझे बताओ, secant 2x का डेरिवेटिव होता है secant 2x tan 2x, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज, ये tan क्यूब 2x कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू secant 2x dx, ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो चीज है tan स्क्वायर 2x, इट कैन बी रिटन एज secant स्क्वायर 2x माइनस 1, ये secant स्क्वायर 2x माइनस 1 है, और ये वाला tan 2x एज इट इज, और ये वाला secant 2x एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू dx। अब आप इसके अंदर क्या करो, सिंपल फंक्शन को t पुट कर दो, और फंक्शन कौन सा है, secant 2x है। पुट secant 2x इज इक्वल टू t, ध्यान से समझना, secant 2x इज इक्वल टू t पुट कर देंगे। यहां पे भी हम यही करेंगे, फंक्शन को पुट कर देंगे t, फंक्शन को t पुट करने के बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूशन के अंदर डेरिवेटिव, फंक्शन के अंदर इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे सो इट विल बी एफ डैश एक्स, और ये क्या हो जाएगा बेटा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स और डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से आप ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू डी टी आ जाएगा। इंटीग्रेशन का वेरिएबल हमारा जरूर बदलेगा, बट हमारा क्वेश्चन जो है वो इजिली सोल्व हो जाएगा। तो अब ये बन गया एफ एक्स, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, डी टी, और ये क्या रखा था, टी डी टी हो जाएगा। टी डी टी मीन्स टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और एंड में टी का वैल्यू हम वापिस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज एफ एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये इसका आंसर है। अब वापिस से हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सीकेंड 2x को हमने टी पुट किया, सीकेंड 2x को हमने टी पुट करा, तो ये क्या बन जाएगा, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो सीकेंड 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, सीकेंड 2x का सीकेंड 2x tan 2x और इंटू 2x का हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। कैसे, आप देखो ना, t का डेरिवेटिव dt बाई dx हुआ, तो इस पूरे का वैल्यू सीकेंड tan 2x सीकेंड 2x dx की जगह dt आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 dt, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 dt बन जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस टी और प्लस सी लगा देंगे, और अब टी का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल का। तो ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन के अंदर पहचान करनी पड़ेगी कि कोई फंक्शन दिया हुआ है और साथ में उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, लेट्स मूव अहेड। एक आधा क्वेश्चन और करेंगे बेसिक सब्स्टिट्यूशन का। फॉर एग्जांपल, आज की क्लास का मोटिव हमारा यह है कि हमारी पूरी की पूरी थ्योरी कवर हो जाए, और साथ में बेसिक क्वेश्चंस थ्योरी के बेस पे हमें आ जाए। अगली जो क्लास हमारी होने वाली है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन PYQ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उस क्लास के अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपने क्या करना है, ये वाली जो वीडियो है ये कंप्लीट देख के सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लेने हैं। कल ही आपको नेक्स्ट वन शॉट मिलने वाला है। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इसके अंदर नजर आ रहा है भाई tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, अभी हमने बात करी थी। सो पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। tan इनवर्स x को अगर t पुट कर देंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सब्स्टिट्यूशन में डेरिवेटिव, फंक्शन में इंटीग्रेशन, ऐसे याद रखना आपने। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का डेरिवेटिव dt बाई dx। x के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव किया, dx को इधर भेजो, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम रख देंगे dt, ये पूरा dt बन जाएगा। इंटीग्रेशन विल बिकम e टू द पावर t dt। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन बेटा e टू द पावर t ही होता है, प्लस में c, t का वैल्यू रखेंगे तो e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, बेसिक जो भी थ्योरी हमने पढ़ी है। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा देता हूं मैं आज की क्लास में। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखना आप जरा, इंटीग्रेशन ऑफ, आप तक जो थ्योरी पढ़ी है उसके बेस पे हम, ये लविंग इंटीग्रेशन के बेस पे डिपेंड है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर, 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। 2 मार्क्स के हिसाब से इस तरह का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो ये लविंग इंटीग्रेशन के बेस पे है, लेकिन इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाना मैं आपको आज सिखा देता हूं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ -2 कॉमन ले लेंगे। रूट के अंदर ही हमने कॉमन लिया है -2, ध्यान से देखना, क्योंकि बाहर निकलेगा तो ये आयोटा बन जाएगा। हमने रूट के अंदर ही -2 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x।
यहां से -2 कॉमन लिख रहा और ये बन जाएगा माइनस का 5/2। इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। x का कोएफिशिएंट उठाना है दैट इज 2, उसका हाफ करना है, x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर हमने क्या करना है बेटा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। अब ध्यान से समझते जाना, dx अपॉन रूट ऑफ -2 ब्रैकेट दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x, x के कोएफिशिएंट के आधे का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट है 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 ऐड कर दिया और -1 कर दिया और माइनस का 5/2 एज इट इज। बताओ इतनी बात आपको समझ आई। ये जो तीन टर्म है इनको मिला के हमारे पास क्या बन रहा है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन -2 रूट के अंदर ही रहेगा, -2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हमें बताएं किसका होल स्क्वायर होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। माइनस में इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो -2 इधर जाएगा, इसके नीचे 1 है, -2 -5 -7/2, दिस इज -7/2। ठीक है, तो ये -7/2 बन गया और विद रिस्पेक्ट टू dx हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाया, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हमने ये होल स्क्वायर बन गया -2। अब एक काम करो, -2 को तो बाहर नहीं निकाल सकते, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते और 2 बाहर निकाल देंगे, तो 1/√2 विल कम आउटसाइड। ध्यान से देखो बेटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय रूट ऑफ 7/2 प्लस का हो जाएगा, 7/2 को ऐसा करते हैं √7/2 का स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि a² माइनस x² लगेगा ना, और इसमें से माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो कौन सा इंटीग्रेशन इस पे लग रहा है, 1/√a² माइनस x², 1/√a² माइनस x², किसके बराबर होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x²। ये तो साइन इनवर्स के जैसा है, सो दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a इसके ऊपर लग जाएगा। तो ये जो बाहर वाला 1/√2 था ये एज इज, फाइनल आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन a, x इज x प्लस 1 अपॉन a इज √7 √7/2। तो इसका √2 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या आप सिंपल √2/7 इसके इनटू में लिख सकते हो, या इतना भी छोड़ सकते हो, ये भी हमारा आंसर है। तो आंसर को आप हमेशा डब्बे में बंद कर देना फाइनली, इसको √2/√7 लिख सकते हैं लास्ट स्टेप में, और प्लस में c लगाना मत भूलना। तो ये लविंग इंटीग्रेशन के बेस पे क्वेश्चन था। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है ये आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले। उसके बाद +1 के बाद आपने x के कोएफिशिएंट के आधे का स्क्वायर ऐड करना है और माइनस करना है। ऐड वाले से परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ये 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। ऐड वाले से परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है और बाकी दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए इसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हमें कर लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन देखना, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ sin to the power nx अपॉन cos to the power n plus 6 इंटू में x विद रिस्पेक्ट टू dx। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो, देखो आपसे होता है या नहीं, फिर उसके बाद मैं तो इसको सोल्व करवाऊंगा ही। चलो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करें इसको जरा। सर क्या जो थ्योरी अब तक हम पढ़ चुके हैं ये उसके ऊपर बेस्ड है? डेफिनेटली ये कंप्लीटली उसके ऊपर ही बेस्ड है, जो भी थ्योरी हमने अभी तक पढ़ी है। करिए सोल्व। सर एन आ गया तो क्या करें, एन से तो हमारी डीलिंग अभी तक हुई नहीं। एन का क्या करे सर जी? चलो मैं बता देता हूं आपको, देखो दिस इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन ऑफ
क्यूब रूट के अंदर ही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर nx अपॉन दिस कैन बी रिटन एज कोस की पावर nx इंटू कोस की पावर 6x। देखो ना ध्यान से कैसे किया, हमने ब्रेक कर दिया, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, बचपन में पढ़ा था जी सर, बिल्कुल पढ़ा था, चलो जी अच्छी बात है पढ़ा था। तो क्यूब रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ, अब आप एक काम करो, इसको क्यूब रूट से बाहर निकालते हैं, जो भी क्यूब रूट से बाहर आ रहा है। देखो कोस की पावर 6x का क्यूब रूट करेंगे सो दैट विल बी कोस स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में अगर कोस स्क्वायर x है तो वो इनटू में सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा। तो यहां पे क्यूब रूट किसका बनेगा, क्यूब रूट बनेगा 10 की पावर nx का, और डिवाइड बाय ये बन रहा है कोस स्क्वायर x dx। थोड़ा सा दिमाग हमने यहां पे लगाया, हमने यहां पे क्या चालाकी करी है, चालाकी ये करिए कि हमने इसको ब्रेक कर दिया, कोस की पावर n प्लस 6x को हमने ब्रेक कर दिया, कोस की पावर nx इंटू कोस की पावर 6x में। अब ध्यान से देखो क्यूब रूट ऑफ 10 टू द पावर nx है और नीचे कोस स्क्वायर x है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको आप सिंपल 10 टू द पावर n बाई 3x लिख लो, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब पावर तो 1/3 होता है ना, तो n की पावर 1/3 हो जाएगा, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर x को इनटू में ले जाओ, सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा। अब आप सिंपल क्या करो, 10x को टी पुट कर दो, 10x और सीकेंट स्क्वायर x जहां दिख गई, 10x और सीकेंट स्क्वायर x जहां भी दिख जाएंगे तो 10x को फटाफट से बिना सोचे समझे टी पुट कर देना। 10x टी पुट कर दिया तो सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x dx बन गया dt, और ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर, मतलब इसको हमने 10x को टी पुट करा ना, तो t की पावर n/3, दिस इज t की पावर n/3 इंटू dt। अगर t की पावर n/3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा क्या होगा, t की पावर n/3 प्लस 1 अपॉन n/3 प्लस 1 एंड प्लस में c। अब वापिस से t रख देंगे यहां पे, t किसको पुट करा था, 10 को, तो 10 की पावर n प्लस 3 प्लस 1x डिवाइड बाय n प्लस 3 प्लस 1 प्लस c। बेसिकली ये दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए इसके बाद बात करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। आज हम बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं करने वाले, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, लेकिन अगली जो क्लास होगी उसके अंदर मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके सामने कभी ऐसा इंटरफेस आता है जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ, लेट अस सपोज आपके सामने है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x प्लस 100 अंडर रूट x प्लस 99, सो हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस। बिल्कुल इसको भी आप पोज करके सोचना है, इसका आंसर भी, क्या आंसर आप बताओगे और क्या मेथड आप लगा सकते हो। x प्लस 100 रूट x प्लस 99 को इंटीग्रेट हमने करना है। देखो जब भी आपके सामने ऐसा फेस आए ना, लीनियर रूट लीनियर, चाहे ये न्यूमरेटर में हो चाहे ये डिनोमिनेटर में हो, इसकी पहचान कर लो आप, लीनियर रूट लीनियर टाइप, लीनियर रूट लीनियर। लीनियर रूट लीनियर में आप जो रूट के अंदर लिखा होता है ना उसको टी पुट कर देना, हमेशा जो रूट के अंदर लिखा होगा उसको टी पुट कर देना। तो लेट x प्लस 99 इज इक्वल टू टी, x प्लस 99 को t कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रूट के अंदर पूरे कंप्लीट को रूट वाली टर्म को t पुट कर देंगे। रूट वाली टर्म को अगर t पुट करा तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 99 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x प्लस 99 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा x का 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 1, उधर 2t dt और dt बाय dx, तो dx का वैल्यू कितना आएगा 2t dt, dx का वैल्यू कितना आएगा 2t dt। और यहां से देखो x प्लस 99 अगर t स्क्वेयर है तो यहां से x का वैल्यू कितना होगा t स्क्वेयर माइनस 99, x का वैल्यू कितना होगा t स्क्वेयर माइनस 99। तो देखो हमारा इंटीग्रेशन कैसा बन गया, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे रख देंगे 2t dt डिवाइड बाय x प्लस 100,
x की जगह पे रख दो टी स्क्वेयर माइनस 99 और प्लस 100 एज टीज, और इसको हमने क्या रखा था, रूट एक्स प्लस 99 को इसको रखा था t, तो t से t कैंसिल हो गया, तो सिंपली ये बना 2 को ले लेंगे बाहर, dt अपॉन दिस इज टी स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर प्लस 1 बन गया। सो टी स्क्वेयर प्लस 1 क्या होता है, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1 बाई ए इज 1, टेन इनवर्स एक्स बाई ए यानी टेन इनवर्स टी, तो 2 इंटू टेन इनवर्स टी का वैल्यू वापिस रखेंगे तो टी किसको लेट करा था, रूट एक्स प्लस 99 को एंड प्लस सी, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन भी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड था, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक है, हटके, ठीक है। तो चलो ये बेसिक क्वेश्चन, इसके अंदर लविंग इंटीग्रेशन भी लग गया, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सिंपली हमने सब्स्टिट्यूशन भी इस्तेमाल कर लिया। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से पहले मैं आपको कुछ +1 के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ, ये भी आप ध्यान से समझना, फॉर्मूले ऑफ 11th, क्योंकि ये भर भर के यूज होते हैं। चलो देखो, इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूले आते हैं और CD फॉर्मूले और सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले, प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले, वो सब आते हैं। देखो ये बेसिक फॉर्मूले, जैसे इस तरह से अगर मैं लिखूं साइन A प्लस बी, तो ये आपको जरूर आता होगा, साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी। दूसरे फॉर्मूले की बात मैं करूं, अगर साइन A माइनस बी, सेट बना के मैं करा देता हूं आपको, दिस इज साइन A कोस बी माइनस कोस A साइन बी। अगर कोस A प्लस बी की बात करेंगे तो इट विल बी कोस A कोस बी माइनस साइन A साइन बी। कोस A माइनस बी, कोस A कोस बी प्लस साइन A साइन बी, ठीक है, ये कोस A माइनस बी का फॉर्मूला है। इनके साथ जो आपने याद रखने हैं वो है CD फॉर्मूले। CD फॉर्मूले भी कहीं भी यूज हो जाते हैं। नंबर 2, साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। इनका मैं ट्रिक भी आपको बता दूंगा अभी। साइन C माइनस साइन D, 2 कोस C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2, कोस C प्लस कोस D, 2 कोस C प्लस D बाई 2 कोस C माइनस D बाई 2, कोस C माइनस कोस D माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जिनका नाम है CD फॉर्मूले। इनको याद रखने का ट्रिक बता दो सर कोई। देखो सबके आगे 2 है, C प्लस डी बाई 2, C प्लस डी बाई 2, C प्लस डी बाई 2, C प्लस डी बाई 2 सारी जगह है, C माइनस डी बाई 2, C माइनस डी बाई 2, C माइनस डी बाई 2, C माइनस डी बाई 2 सारी जगह है। तो आपने सिर्फ याद रखना है फंक्शन। यहाँ पे साइन साइन है, साइन कोस, सॉरी 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कोस C माइनस डी बाई 2। ओहो, ऐसा ब्लंडर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोस आएगा। 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कोस C माइनस डी बाई 2, 2 कोस C प्लस डी बाई 2। देखो याद रखने का तरीका देखना, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। एक बार ही बताना था, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। मतलब सासू चोर S फॉर साइन, चोर फॉर कोस, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका भी हो सकता है। अगर साइन के साथ कभी भी प्लस माइनस साइन हो तो ये होता है 2SC 2CS, SC इज अ कास्ट ऑल्सो। कोस के साथ प्लस माइनस कोस हो तो 2CC माइनस 2SS होता है। ये भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि देखो सारी जगह 2 तो रहेगा ही। 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कोस C माइनस डी बाई 2, 2 कोस C प्लस डी बाई 2 साइन C माइनस डी बाई 2, 2 कोस C प्लस डी बाई 2 कोस C माइनस डी बाई 2, माइनस 2 साइन C प्लस डी बाई 2 साइन C माइनस डी बाई 2। तो इस तरह से 11th के फॉर्मूले आप ये याद रख सकते हो। नंबर 3, इन फॉर्मूलों को बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले। अब 4 फॉर्मूले होते हैं प्रोडक्ट टू सम वाले। इसके अंदर आता है सबसे पहले 2 साइन A कोस B। अगर आप ये फॉर्मूले भूल जाओ, जो कि हम भूलते हैं, इन फॉर्मूलों को हम सबसे पहले भूलते हैं, तो आप जरा इन इक्वेशंस को चेक करो। अगर आप पहली को और दूसरी को ऐड कर देते हो,
अगर आप पहली को और दूसरी को 2 sin a cos b, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। अभी मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, PYQ भी बहुत सारे हैं इसके बेस पे, और अब इस बार भी आने के चांसेस हैं। और एक क्वेश्चन अगर आ गया और आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे कर सकते हो आप क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला ध्यान से समझ लो कि कैसे आया। 2 sin a cos b, देखो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है। अगर भूल जाओ तो मौके पे लिख के देख लेना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि बने कहां से हैं, इनका ओरिजिन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे फॉर्मूले हैं 4 जो कि अक्सर दिमाग से निकल जाते हैं। पहली दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो 2 sin a cos b बन जाएगा, ठीक है। अगर निकालना हो, अगर माइनस कर दोगे तो, अगर 1 में से 2 माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा 2 cos a sin b का, 2 cos a sin b। 2 cos a sin b का फॉर्मूला होगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, दिस इज 2 cos a sin b। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें, अगर 3 और 4 को ऐड करते हैं तो sin a sin b से sin a sin b कट जाएगा, तो 2 cos a cos b बचेगा। और ये फॉर्मूला किसका है? 2 cos a cos b का। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होगा बेटा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कहां से फॉर्मूले बने हैं। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इसका क्वेश्चन तो अभी हम इंटीग्रेशन का इसके जस्ट बात करने वाले हैं। 2 cos a cos b इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। नेक्स्ट फॉर्मूला जो लास्ट बचा, आप 4 माइनस 3 करो। 4 माइनस 3 अगर आप करोगे तो cos a cos b कट जाएगा और 2 sin a sin b का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। 2 sin a sin b, 2 sin a sin b बनेगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये सबसे उल्टा पुल्टा है, इन फॉर्मूला में कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, इसलिए इनको याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है। अब देखो कैसे हम इनको लर्न करेंगे। 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, इनटू वाले फंक्शंस को प्लस में बदल देता है। एक बार साइन के इनटू में एंगल्स को ऐड कर देना है, एक बार माइनस कर देना। 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 sin a sin b, इसमें cos a माइनस b भी आगे हैं और बीच में माइनस भी है। आगे क्या है? cos a माइनस b और बीच में क्या है? माइनस है, cos a माइनस cos a प्लस b। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया 3rd नंबर पे, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर से भी ऊपर, ठीक है। तो इसको याद रखना आप। अब इसके बेस पे जरा क्वेश्चन की झलक देख लेते हैं हम, जो अभी अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है। पहले मैं 2 मार्कर उठाता हूं, 2 मार्कर क्वेश्चन। आज के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन डिजाइन नहीं करे थे, तो इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ के आपको करवा रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन स्लाइड्स पे लिखे हुए मिलेंगे, हम 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है और 2 मार्क्स में आ भी सकती है। 2 मार्क्स में क्या पता आगे रखा मिले। sin 3x cos 4x, sin 3x cos 4x को बचपन से एक ही चीज की जरूरत है, वो है 2 की। 2 दे दिया इसको, तो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। अभी अभी हमने सबसे पहला फॉर्मूला इसी का पढ़ा था, 2 sin a cos b। ये लो जी, 2 sin a cos b, साइन में एक बार दोनों एंगल को ऐड कर देना, प्लस साइन में एक बार दोनों एंगल्स को माइनस कर देना, एक बार ऐड कर देना, एक बार माइनस कर देना। सो इट विल बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, साइन में एक बार दोनों एंगल को ऐड कर दो 3x प्लस 4x, प्लस साइन में एक बार दोनों एंगल को माइनस कर दो 3x माइनस 4x dx हो जाएगा, ठीक है। एक बार ऐड कर दिए दोनों एंगल, एक बार हमने माइनस कर दिए दोनों एंगल, ठीक है। ऐड और माइनस करने के बाद ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन 7x हो जाएगा और ये माइनस का साइन x हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये माइनस है ना, माइनस बाहर आ जाता है साइन में, क्योंकि साइन कैसा फंक्शन है? साइन इज अ ऑड फंक्शन, तो साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर निकाल लिया हमने। तो ये बना 1/2, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस
कोस 7x/7। मैंने बोला था लीनियर में कुछ भी हो एंगल का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में जाएगा ही जाएगा, लीनियर में कुछ भी हो एंगल का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में जाएगा ही जाएगा, लीनियर में कुछ भी हो एंगल का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में जाएगा ही जाएगा। माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/2 तो पूरे के बाहर है, माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ कोस एक्स और पूरे के बाहर प्लस में सी। तो फाइनली हमारा आंसर बनेगा -1/14 कोस 7x प्लस 1/2 कोस एक्स और प्लस सी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये 2 वाला प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है। 3 वाला प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन, इस फॉर्मूले का क्वेश्चन हम अगली वीडियो के लिए रखते हैं, अभी फिलहाल क्योंकि हमने थ्योरी काफी सारी कवर करनी है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में 2 थीटा वाले और आपको बता देता हूं, देन वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं। कोस टू एक्स के 4 फॉर्मूले आपको बचपन से याद होंगे। एक तो होगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये आखिरी वाला तो जरूर याद रखो भाई। अच्छा, इसमें ना हाफ एंगल फॉर्मूले कुछ यूज होते हैं जो हमारा सबसे बड़ा सरदर्द होते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले देखना बेटा ध्यान से, और अभी याद कर लेना लास्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद याद करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले में कोस टू एक्स जो है, जो ये मैंने लिखा हुआ 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो नहीं होता, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अगर इसको कोस में 1 माइनस, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे आएगा 1 माइनस, आई एक्सट्रीमली सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स आएगा और ये आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। दिस इज 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस तरह से याद रखेंगे। अगर मैं कोस टू एक्स को सिंपली बराबर रखता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर बुलाओ तो आप लिखोगे 1 माइनस कोस टू एक्स बन गया सर। 1 माइनस कोस टू एक्स बना तो साइन स्क्वायर एक्स कितना बना, तो 1 माइनस कोस टू एक्स बाई 2 बना। और फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अगर निकालना हो तो ये 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो ये याद रखो। इसके साथ इसमें से ही आप ये वाली चीज याद रखोगे, 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। दीज आर 3 स्टार फॉर्मूले, 3 स्टार नहीं, इनको हम कैटेगरी में डालते हैं 5 स्टार के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। चलो ज्यादा नहीं, आपसे सिर्फ अगर इतना पूछ ले क्वेश्चन में, सिर्फ इतना ध्यान से देखना, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो आप फटाफट से क्या करना, इसको लिखना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको लिखना 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। नहीं तो यहां पे कुछ काम नहीं करेगा, ना सब्स्टिट्यूशन काम करेगा, ना कोई पार्शियल फ्रैक्शन काम करेगा, ना कोई फॉर्मूला काम करेगा। ये 2 फॉर्मूले आपको लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाय कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना बनेगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जब भी आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आ जाए तो इसको लिख देना सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x। तो ये बन जाएगा 10x बाई 2, लेकिन ध्यान से संभल के, x का कोएफिशिएंट नीचे जाएगा 1 बाई 2, माइनस में x का 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा x और प्लस में c। तो फाइनली आंसर हमारा बनेगा 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c। तो जब भी आपके सामने 1 माइनस कोस एक्स आए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देना, और जब भी आपके सामने 1 प्लस कोस एक्स आए तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देना। डेरिवेटिव में भी आपने पढ़े होंगे, अभी इंटीग्रेशन में भी कहीं पे भी ये सामने आ जाते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ये भी आप याद रख लेना, अगर साइन की पावर 4x प्लस
कोस की पावर 4x सामने आता है, सो दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स होता है, डायरेक्ट रिजल्ट। और साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x सामने आता है, सो दिस इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये भी आप याद कर लेना बेटा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले भी कई बार यूज हो जाते हैं। सीधा क्वेश्चन में ऊपर पावर 6 वाला लिखा होता है तो डिनोमिनेटर में फिर हम उसको चेंज कर देते हैं। सो ये थे हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। बाकी और जो भी क्वेश्चंस में यूज होंगे तो मैं वो आपको साथ के साथ बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये यहां पे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का कोई फॉर्म मिलेगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का कोई फ्रैक्शन मिलेगा और इसका इंटीग्रेशन हमें करना होता है। इसकी हम पहचान करेंगे कि किस किस तरह के पार्शियल फ्रैक्शंस यहां पे बन सकते हैं, ठीक है। अगर इनके ट्रिक भी है बनाने के, लेकिन ट्रिक्स अभी हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, क्योंकि ना तो हम जेईई मेंस का एग्जाम देने वाले हैं। अभी जेईई मेंस की तैयारी मैं अलग से आपको कराऊंगा, उसके वन शॉट अलग से प्रोवाइड करूंगा, और ना ही हम अभी हमारा एमसीक्यू टाइप सीबीएसई का पेपर है, तो इसलिए हमें मेथड ही पढ़ने पड़ेंगे। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब यहां पे दो चीजें होती है। अगर आपका कोई भी फंक्शन, अगर आपका कोई भी इंटीग्रेशन जो है वो fx अब बाय gx के फॉर्म में है, तो मैं आपको पूरा समझा देता हूं। ये अगर आपका कोई भी फंक्शन fx बाय gx के फॉर्म में है तो उसको अलजेब्राइक, सम अलजेब्राइक इंटीग्रेशन, अलजेब्रा है इसके अंदर, कई बार ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन का यूज करके अलजेब्रा की फॉर्म में बदल जाता है अगर ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो, ठीक है। तो चेक करते हैं कि इसमें हम किस किस तरह की बात करेंगे। पूरा ध्यान से समझना आप। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू एंड जेईई पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। जेईई में थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ा देते हैं बस। अगर कोई फंक्शन fx बाई gx के फॉर्म का है और अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटी है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटी है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, देन वी विल यूज पार्शियल फ्रैक्शन। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, देन वी विल डिवाइड एंड फर्स्ट वी विल कन्वर्ट द गिवन क्वेश्चन इन दिस फॉर्म। हमारी न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं उस पर बात करते हैं। तो जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, अब आप यहां पे पहला पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो, इसके अंदर है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इसके अंदर क्या है बेटा? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो जब भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आएंगे, जैसे ऊपर तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता था क्योंकि नीचे 3 दिए हुए हैं, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री अभी छोटी रखनी है हमने। दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने a इंट्रोड्यूस करना है। a बाय पहला लीनियर फैक्टर प्लस b बाय दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस c बाय तीसरा लीनियर फैक्टर। इन सारी टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। a बाय पहला लीनियर फैक्टर प्लस b बाय दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस c बाय तीसरा लीनियर फैक्टर। अगर ऐसा हो px बाय q के नीचे x माइनस ए है और x माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसकी भी आप पहचान कर लो। a बाय पहला लीनियर फैक्टर, b बाय दूसरे फैक्टर का पावर 1 और प्लस c बाय तीसरे फैक्टर एज इट इज। तीन ही टाइप मैंने इसकी बनाई है, ज्यादा नहीं। एनसीईआरटी 5-6 टाइप की बात करता है, लेकिन वो 3 के अंदर ही कवर मैं आपको करवा रहा हूं। पहले तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो a बाय एक्स माइनस ए, b बाय एक्स माइनस बी, c बाय एक्स माइनस सी। उसके बाद हम एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट इज px अपॉन एक लीनियर है और एक नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक। दिस इज नॉन फैक्टराइजेबल, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। दिस इज नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक। तो इसमें हमें a अपॉन पहला लीनियर फैक्टर लगेगा, और अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए कम से कम लीनियर की डिमांड तो हम रखेंगे ही। तो bx प्लस c अपॉन सेकेंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। और ये ऐसा फैक्टर है जो फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता। ये ऐसा फैक्टर है जो फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता। तो a अपॉन लीनियर प्लस bx प्लस c अपॉन दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इस तरह से हम, अब ये तो थी बात जब हमारा फ्रैक्शन कैसा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो। जब हमारा फ्रैक्शन कैसा हो बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आएगा तो हम इस तरह से करेंगे। अगर हमारा फ्रैक्शन ही प्रॉपर नहीं है तो कैसे करें? तो हमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा। उसका भी मेथड मैं आपको बता देता हूं। 3 तो ये याद रखना है आपने पार्शियल फ्रैक्शन में। पहला इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकंड फैक्टर प्लस c बाय थर्ड फैक्टर। लीनियर अपॉन लीनियर इनटू समथिंग होल स्क्वायर,
ये एज इट इज दिखेगा आपको, जैसे x माइनस वन का होल स्क्वायर या x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो a बाई फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b बाई इसका पावर 1 प्लस c बाई इसका पावर 2। px प्लस q के नीचे x माइनस है और ये क्वाड्रेटिक है, तो a बाई फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस bx प्लस c बाई क्वाड्रेटिक फैक्टर। चलिए, अगर ऐसा हो, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम क्या करें? सर इसका तो बता दो। लो जी, अभी बता देते हैं। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन सिंपली डिवाइड। देखो, अगर कोई भी फंक्शन fx है, अगर कोई भी फंक्शन fx है, दिस इज fx बाई gx ना, अगर हम fx को डिवाइड करते हैं gx से, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आने के बाद समथिंग रिमाइंडर भी आता है। और बचपन में हमने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा है भाई, डिविडेंड फंक्शन इज इक्वल टू डिवाइजर gx इनटू क्वोशिएंट और प्लस में होता है रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस डिवाइड बाई gx कर दो पूरे को। मैं आपको मेथड बता रहा हूं बेटा, डिवाइड बाई gx कर देंगे। gx से अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा fx बाई gx, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अरे आफ्टर ऑल तो हम fx बाई gx ही सोल्व कर रहे थे ना बेटा, हम fx बाई gx का वैल्यू ही तो निकाल रहे हैं। ये तो हमारा ये बन गया। इधर अगर हम gx से डिवाइड करेंगे इस टर्म को, तो इसका gx कट जाएगा, तो क्वोशिएंट आ जाएगा, प्लस रिमाइंडर के नीचे gx हमारा बन जाएगा। रिमाइंडर के नीचे हमारा gx बन जाएगा। तो ये मेथड है अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, और ऊपर अलजेब्राइक फंक्शन है, नीचे भी अलजेब्राइक फंक्शन है, तो ऊपर भी अलजेब्राइक फंक्शन है और नीचे भी अलजेब्राइक फंक्शन है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। वी विल डिवाइड। चलो इसका एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं हम। अभी सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री, अगर न्यूमरेटर का डिग्री छोटा है तो दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मेथड हमारे पास हमने पढ़ लिए। और अगर डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है न्यूमरेटर की डिग्री से, तो क्या करें? तो इसका क्वेश्चन देखो बेटा, अब हमारे सामने है क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इससे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इंटीग्रेशन ऑफ, अब साफ पता चल रहा है यार, अंदर नीचे हम फैक्टराइज तो कर लेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, लेकिन ऊपर का डिग्री ज्यादा है। ऊपर का डिग्री ज्यादा तो आप सिंपली इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड वही जो 9/10 में मेथड पढ़ा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के साथ। तो सबसे पहले जाएगा x पे, तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स बनेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल। तो अब ये बचा हमारे पास 2x प्लस 1, ये है रिमाइंडर। मैंने बोला भाई fx बाई gx को कैसे लिखोगे आप? पिछले पेज पे चले, देखो fx बाई gx को कैसे लिखोगे? क्वोशिएंट प्लस rx बाई gx। क्वोशिएंट क्या है यहाँ पे? क्वोशिएंट इज x प्लस rx बाई gx, 2x प्लस 1 बाई में gx, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 1। बोलो, हमारा जो क्वेश्चन था वो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो, अब इसके अंदर क्या हुआ, इसको मान लो I1 और x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 हो जाएगा। इस पे अलग से पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे हम, क्योंकि ये ऊपर अब लीनियर आ गया और नीचे क्वाड्रेटिक आ गया। तो I1 को मैं अलग से सिंप्लीफाई करता हूं और यहां पे सोल्व करके हम पुट कर देंगे। I1 इज इक्वल टू, ऐसे दो इंटीग्रेशन जब भी आपके सामने बन जाए तो I1 लेट कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 2x प्लस 1 बाय, इसको लिख देंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये जो इसके अंदर वाला है इसको हम अलग से कंसिडर करके लिखेंगे। और किस तरह से लिखेंगे? इट कैन बी रिटन एज, ये अंदर वाला जो फ्रैक्शन है उसको लिखेंगे, फिर कन्वर्ट करके इस इंटीग्रेशन के अंदर हम पुट करेंगे। तो मैं इसको यहीं पे रख देता हूं, अंदर वाले को अलग से सिंप्लीफाई करते हैं। 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 एक्स प्लस 1।
तो ये टाइप नंबर 1 है, देखो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाली टाइप है ये रही लीनियर अपॉन नॉन रिपीट। यहां पे क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, मैंने बोला बस डिग्री कम होनी चाहिए, तो ये लगा देते हैं हम। इसको कैसे लेट करेंगे बेटा, ध्यान से देखो। तो इसको लेट कर लेंगे हम a बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी बाय एक्स प्लस 1, इस तरह से लेट करेंगे। लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ। मैं आपको कंप्लीट समझा रहा हूं। इसका एलसीएम है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। चाहे आप लिखना मत एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ लिया तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा 2x प्लस 1 और ये a के इंटू में आएगा x प्लस 1 और प्लस b के इंटू में आएगा x माइनस 1। तो एलसीएम लिया तो एलसीएम हो गया कैंसिल। अब इसके अंदर आप एक मेथड है, आप अपनी ए बी ढूंढना है, बस हमने ए बी ढूंढना है। तो एक बार x का वैल्यू 1 पुट कर लो। 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 पुट करा तो ये 2a और वो हो जाएगा 0। तो a का वैल्यू आया 3/2। सो दिस इज आर a। अब x की जगह पे पुट कर लो आप। एक्चुअली तो इसका जो जेन्युइन मेथड है ना, इधर मल्टीप्लाई करके हम कंपेयर करते हैं दोनों तरफ, बट ये एक ट्रिक है एक तरह से। ट्रिक क्या है कि हम अपनी तरफ से एक x पुट करके वैल्यू ढूंढ लेते हैं। x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1। -1 पुट करेंगे तो a इंटू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 -1। सो दिस इज -1, ये 0 हो गया और ये -2b। तो यहां से b का वैल्यू कितना है बेटा, 1/2। b आ गया 1/2, a आ गया 3/2। अब इसको हम वापस पुट करने वाले हैं अपने I1 के अंदर। I1 हमारा किधर है, ये रहा जी I1, ये रहा। तो I1 के अंदर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, हमने माना था इसको a बाई एक्स माइनस 1, तो ये बन रहा है a का वैल्यू पुट करेंगे, a इज 3/2, 3/2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस b का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1। तो ये वापिस वहां पुट कर देंगे हम। 3/2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1। ये I1 का वैल्यू था जो हम सोल्व कर रहे थे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 3/2 ln x माइनस 1, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, प्लस 1/2 ln x प्लस 1 और प्लस में c। तो ये हमारा I1 का आंसर आ गया, 3/2 ln और 1/2 ln। इसको वापिस से हम यहां पुट करने वाले हैं जहां से हमने सेलेक्ट करा था। तो मैं ये डिवीजन वाला यहां से रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट कर लीजिए। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बना, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 3/2 ln मोड x माइनस 1 प्लस 1/2 ln मोड x प्लस 1 एंड प्लस में c। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ कितनी स्लाइड्स बची हुई है, क्योंकि लेक्चर 1 आवर 13-14 मिनट्स का हो चुका है, काफ़ी लेंदी चला गया। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में थोड़ा सा 15-20 मिनट का काम है, लगेंगे। और नेक्स्ट इज सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी रहता है अभी हमारा। तो एक काम करते हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन का ही एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंदी चला गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन का ही कोई क्वेश्चन एक और कंसिडर करेंगे बस लास्ट। उसके बाद हम वीडियो को पॉज करेंगे। रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। रिमेनिंग पार्ट विद PYQ क्वेश्चंस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पे भी मैं कोई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही उठाता हूँ अभी, पार्शियल का भी देखते हैं। चलिए देखें, x² + 2 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2 डिवाइड बाय x + 1 x² - 1। x² + 1 अपॉन x² - 1। देखें इस पे कौन सी टाइप का इंटीग्रेशन लगेगा। सबसे पहले आप बेटा ध्यान से देखो, ये जो है इसको हम x - 1 इंटू x + 1 लिख सकते हैं, और x + 1 के साथ कंबाइन होकर x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा।
सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये प्रॉपर है, न्यूमरेटर का डिग्री छोटा है तो सही है, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ये बन गया हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो इसके ऊपर लगेगी ये वाली टाइप, होल स्क्वायर वाली टाइप। आप देखो, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ये वाली टाइप। अरे 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 अरे, ये टाइप देखो, होल स्क्वायर वाली, a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर, b बाय सेकंड लीनियर फैक्टर का, सॉरी क्वाड्रेटिक फैक्टर का पावर 1 और फिर पावर 2, ये लगा देंगे इसके ऊपर। चलो जी, तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। और भी मैं पार्शियल फ्रैक्शन के पीवाई को आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेट कर लेंगे, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, दिस कैन बी रिटन एज a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b बाय सेकंड लीनियर फैक्टर का पावर 1 प्लस c बाय सेकंड लीनियर फैक्टर का पावर 2। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एलसीएम वगैरह लेके इसका, ठीक है। यहां पे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a के इनटू में क्या आएगा, क्योंकि एलसीएम तो ये पूरा है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस b के इनटू में क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 की एक पावर, प्लस c के इंटू में क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये बनेगा, a के इंटू में ये बनेगा, b के इंटू में ये बनेगा और c के इंटू में भी ये बन जाएगा, एक्स स्क्वायर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया इसको। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, c के नीचे जो है वो सिर्फ x माइनस 1 आएगा, क्योंकि एलसीएम ये पूरा है। ओहो, फिर से लिखना पड़ेगा क्या, फिर से लिखना पड़ेगा भैया, अंडू कर देते हैं। आ गया, ये रब करना है। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, ए के नीचे x माइनस 1 कटा तो x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस b के नीचे x प्लस 1 कटा तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 की एक पावर आ गई, और इसके नीचे x माइनस 1 आ गया। अब आप सिंपली सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, a की जगह पे सबसे पहले पुट कर लो 1, लेट करके a इज इक्वल टू 1, तो ये 3 हो जाएगा। a1 करने पे ये हो गया 4a, और a1 करने पे ये 0, ये 0, तो a का वैल्यू आ गया सिंपली 3/4, एक वैल्यू बन गया हमारा। अब आप x की जगह पुट कर लो -1, -1 पुट करने से ये हमारा बन जाएगा 3 इज इक्वल टू -1 पुट करने पे बेटा ये कितना बन जाएगा, -1 प्लस 1 0, -1 पुट करने पे ये भी 0, तो वो -2c हो जाएगा, तो c का वैल्यू आएगा -3/2। अब b का कैसे निकालें, b का निकालने के लिए हमें लगता है कंपेयर करना पड़ेगा। a आ रहा है 3/4, b हमारा आ रहा है -3/2, c हमारा आ रहा है -3/2, और b के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। b देखो कहां पे इन्वॉल्व है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी मैं सिर्फ चेक कर लूं, स्मार्टली थोड़ा एक्ट करेंगे हम, तो भी हमारा b आ जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है b एक्स स्क्वायर, देखो ना, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर -1 बनेगा, तो b एक्स स्क्वायर, तो b एक्स स्क्वायर यहां से निकला, उसमें तो b है ही नहीं। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैं कंपेयर कर रहा हूं, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a बनेगा, तो प्लस a एक्स स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है, सिंपल एक्स स्क्वायर है। तो बेसिकली हमने यहां से उठाया 1 और यहां से उठाया a प्लस b, और इसके अंदर b का वैल्यू पुट, a का वैल्यू पुट कर दो 3/4, तो 1 इज इक्वल टू 3/4 प्लस b, सो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, यानी कि 1/4 आ गया। एक वैल्यू आ गया हमारा 1/4, दैट इज b। मैं एक बार इनको हाईलाइट कर देता हूं, ये b आया 1/4, ये आया जी c -3/2, ये आया a 3/4। इन सबको अब हमने यहां रख देना इस इंटीग्रेशन के अंदर, तो फाइनली जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय
x माइनस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, a बाय एक्स माइनस वन लिखना है, 3/4 बाय एक्स माइनस वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस वन में इसको लिख देता हूं, ठीक है, ये a बाय वाला आ गया। नेक्स्ट इज b बाय एक्स प्लस वन, b इज 1/4, 1/4 एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो प्लस में 1/4 बाहर लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस वन हो जाएगा। c इज -3/2 और 1/x प्लस वन का स्क्वायर, -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस वन का स्क्वायर। तो अगर इन सबको अलग अलग इंटीग्रेट हम करेंगे तो किस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, तो ध्यान से देखो, ये तो सिंपल 3/4 ln मोड x माइनस वन हो जाएगा, ये वाला प्लस 1/4 ln मोड x प्लस वन हो जाएगा। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस वन का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर हमें ओपन करना पड़ेगा, 3/2 तो इसके बाहर है। चलो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, देखो सिंपल मेथड, अगर 1 समथिंग का होल स्क्वायर है तो उसको कैसे करेंगे, आपने याद करा होगा d/dx ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x² लर्न करा था। तो अगर मैं ये रिवर्स प्रोसेस लगा के इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² लिखूं, माइनस उधर चला जाएगा, सो दैट विल बी माइनस ऑफ 1/x प्लस सी, तो इस पे ये लगा देते हैं, तो यहां प्लस हो जाएगा 3/2 1/x प्लस वन ही आ जाएगा, एंड प्लस में सी, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। कैसे कैसे हमने करा फिर से एक बार देख लेते हैं, 3/4 1/x माइनस वन ln x माइनस वन, मान लो अगर ये 2x माइनस वन होता तो डिवाइड में 2 आ जाता, लीनियर का कोएफिशिएंट नीचे आता है, ये 1/4 ln x प्लस वन, ये -3/2 का प्लस 3/2 कैसे हुआ, ये फॉर्मूला देख लो आप, -1/x² का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, 1/x² का करेंगे तो -1/x हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन है -1/x प्लस वन, और वो माइनस बार वाले के साथ जिस दिन भिड़ेगा तो प्लस बन जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड था। तो लगभग हमने 7.5 तक का एनसीईआरटी का डिस्कस कर लिया है। 7.6 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, 7.7 में वो रूट वाले लविंग इंटीग्रेशन है 3, और 7.8 हमारी डिलीटेड है, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा बचता है। तो अगला लेक्चर हम रखते हैं, हम टोटल 3 लेक्चर इसके अंदर रखेंगे। देखो आज हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अप टू 7.5 डिस्कस कर लिया है, बेसिक क्वेश्चन। दूसरे लेक्चर में हम बची हुई थ्योरी, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, वो डिस्कस करेंगे, और साथ में बहुत सारे ढेरों सारे PYQ करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ये फॉर्मूले वगैरह सब रिवाइज